नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। पिछले 30 वर्षों से मेवालाल जी पाटीदार प्रचंड तप के माध्यम से मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, जो कि गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का वाक्य रहा है, उसको अपने जीवन के माध्यम से चरितार्थ कर रहे हैं। प्रकृति चिकित्सालय में रोगी रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। गौ सेवा का प्रकल्प यहाँ पर देखकर लगता है कि हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में आ चुके हैं। नशा उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से सैकड़ों ही नहीं हजारों लोगों को नशा से मुक्त किया जा चुका है। यदि गायत्री धाम सेंधवा पर धरती का स्वर्ग कहा जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। हम हैं आज गायत्री धाम सेंधवा में, जो कि यदि मिनी शांति कुंज के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर इस गायत्री धाम के संस्थापक और युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के विशेष कृपापात्र श्री मेवालाल जी, जो कि तपस्या के पर्याय बन चुके हैं और उनकी रचनात्मक गतिविधियाँ जीवंत रूप में अपनी कहानी कहती हैं। हमारे एवन टीवी के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाह रहे थे कि यहाँ की जो रचनात्मक गतिविधियाँ, जो विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं, विशेषकर गौ के ऊपर जो आपने बहुत बड़ा अभियान जो चलाया है, प्रकाश डालिए उस पर। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जिस महा महिमा को, गौ विज्ञान को जाना और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के गायत्री धाम की रचनात्मक स्थापना की गई गौ विज्ञानशाला के रूप में। यहाँ पर एक गौ माता सुरभि, जिन्होंने इसी स्थान पर तप करके इसी स्थान से 135 गौवंश का वैज्ञानिक तरीके से लालन पालन होता है और यहाँ की गौ विज्ञानशाला पूर्णतः स्वावलंबी है। यहाँ के गौ विज्ञानशाला से 44 प्रकार के पंचगव्य की गौ उत्पाद, पंचकर्म में पंचगव्य की चिकित्सा का स्थान, और यह पूरे परिसर में अब तक गौ माता सुरभि ने 850 गांव की गौग्राम तीर्थ पदयात्रा करके 8,500 किसानों के घर में अक्षय गौ घर की स्थापना करी। जैविक कृषि, ऋषि कृषि के यहाँ प्रशिक्षण होते हैं। पंचगव्य, गौ पालन, गौ संवर्धन एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। ऐसे 1942 में युग ऋषि ने पुस्तक लिखी थी। उससे प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने गाय को जन मन का आंदोलन बनाया। और सच पूछा जाए तो गाय की रक्षा जन जागरण से और किसानों के घर गाय की घर वापसी होगी, 100% गौवंश जरूर बचेगा। आज आप गौ रक्षा के लिए, गौ सेवा के लिए पूरे का निर्यात किया जा रहा है। इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं? निश्चित रूप से कुछ नीतियां सरकार की होती है, कुछ पूर्व की गलतियां होती है, लेकिन इस संदर्भ में सामाजिक संस्थाएं, कृषक और ग्रामीण जनता से हमारा अनुरोध है, गौ का ज्ञान विज्ञान ही गाय को बचाएगा। गौ को यदि हम सरकार पे छोड़ दें और गौ को हम दान पर छोड़ दें तो गौ अनुसंधान मांगती है। गौ दान से नहीं बचेगी, अनुसंधान से बचेगी। गाय गौशालाओं से संरक्षित पोषित होगी, उसकी सीमित मात्रा होगी, लेकिन 100% गौवंश ग्रामीण जनजीवन का अभिन्न अंग है। अनुरोध है, यदि जमीन है तो जमीन की माता गाय है और भूमिवान हर परिजन से निवेदन है कि वो गौपालक और गौव्रती बने। गौ माता आज घर गौ बचेगी तो गाय बचेगी। आज युवा पीढ़ी संस्कृति और सभ्यता से विमुख होकर के पाश्चात्य की तरफ जा रही है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? निश्चित है कि हमारी जो वर्तमान की 59% जो युवा पीढ़ी है, उसमें अधिकांश युवा पीढ़ी को अपने राष्ट्रीय कर्तव्य, उत्तरदायित्व, सांस्कृतिक मूल्यों की जानकारी के अभाव में भौतिक चकाचौंध को, भौतिक जीवन विज्ञान को, विज्ञान की तकनीकी को और वर्तमान की फलित बातों को ही वो जीवन मूल्य समझ लेते हैं। लेकिन याद रखना, जिंदगी के दो पक्ष हैं, एक भौतिक पक्ष, एक आत्मिक पक्ष। यदि जिस दिन हम अपने कौटुंबिक जीवन की तरफ,
अपने सांस्कृतिक जीवन, पारिवारिक संस्कारों की तरफ यदि हमने अनदेखी कर दी तो केवल और केवल महाविनाश, रोग, कष्ट और अपराध को ही जन्म देंगे। यही कारण है कि आज युवा पीढ़ी भारत की नहीं, किसी भी जेल व्यवस्था में जाकर के देखोगे तो सर्वाधिक वहाँ युवा वर्ग मिलता है, वो भी नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक पतन के कारण। इसे उत्थान में बदलने का काम देव संस्कृति के 5 ग करते थे। गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गाय, इन 5 आधार स्तंभ से जुड़ना हम सबकी गरिमा है और इस युग की महान आवश्यकता भी है। भविष्य के भारत को आप किस रूप में देखना चाहेंगे? हमारा भारत अतीत का गौरव लेकर के वर्तमान नए भारत में हम प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर पुनः जन मन में सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के भारत की ऐतिहासिक धरोहर, चाहे वो सनातन धर्म के पर्व त्योहार हो, मंदिर देवालय हो, अब हम देखते हैं विभिन्न स्थानों पर युवाओं के माध्यम से अद्भुत और रचनात्मक गतिविधियां वर्तमान में जो पोषित हो रही है और वर्तमान के जो धर्मतंत्र, राजतंत्र, प्रशासन तंत्र एवं समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और स्वस्थ संप्रदायों की सोच रखने वाले वह विभूतिवान नर नारी जो भारत माता के पक्ष में खड़े हैं और ये कहते हैं कि देश सर्वोपरि, यदि देश सर्वोपरि है तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के संस्कार हमारे डीएनए में, हमारे रक्त के कण कण में है। और यदि देश के साथ व्यक्ति आज नहीं खड़ा हुआ तो कल ये धरती और मानव जीवन नर रूप में जन्म लेना हमें कभी माफ नहीं करेगा। हमारी नारायणी शक्तियों को, हमारी सभ्यता संस्कृति की रक्षा का इससे अच्छा समय और कभी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इस संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा का एक बहुमूल्य, राष्ट्र की समझ लो कि हमारी जो संस्कृति मूल्यों के साथ में जो अमृत महोत्सव चल रहा है देश का, तो ये 75वां अमृत महोत्सव 2047 तक विश्व गुरु चक्रवर्ती सम्राट सोने की चिड़िया हर घर से गरीबी, दुख, दरिद्रता और विभिन्न प्रकार की जितने कष्ट कठिनाइयां है वो अब शीघ्र दूर होने वाली है। बस देश के साथ खड़े हो जाइए। व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होगा, यही संदेश भाई साहब का है। और इसी को आप एक मैसेज के रूप में कि आज हमारा समाज किस रूप में इसको पूरा अंगीकार करे। बहुत सुंदर भाई साहब, युग ऋषि का भी संकल्प यही था कि जब तक व्यक्ति का निर्माण नहीं होता है, जब तक एक अच्छे परिवार का निर्माण नहीं होता है, और जब परिवार का निर्माण होता है तो स्वतः ही एक व्यक्ति से एक गांव और गांव का घर और घरों को मिला करके गांव, तहसील, तालुका और देश, राज्य बनते हैं। तो निवेदन एक ही हमारा, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य जन मन चाहेगा तब आएगा। हम अपनी आवश्यकताएं कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं, सादा जीवन उच्च विचार को स्थान दे और आओ लौट चले प्रकृति की ओर। भारतीय जीवन शैली को अपना ले, समस्याओं का समाधान आज मिलेगा। इसके लिए किसी का इंतजार न करें, शुरुआत अपने से करें। आप पहले अगली पंक्ति के नायक बने, पीछे वाले लोग आपके साथ खड़े होंगे। वंदे मातरम, वंदे धेनु मातरम, वंदे राष्ट्र मातरम। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी दूर आकर के आपने दूरस्थ सतपुड़ा की पहाड़ी पर, गौ माता सुरभि की तपोभूमि पर, गायत्री कॉरिडोर का, यहाँ की गौ विज्ञानशाला का, यहाँ के ऑडिटोरियम का, यहाँ के विज्ञान सम्मत यज्ञशाला का, यहाँ के गुरुकुल का, सरोवर का, चंदन के, अंजन के बगीचों का, यह पूरा गौ विज्ञानशाला के सप्त गौ परिक्रमा मंदिर और यहाँ पे चलने वाली संपूर्ण रचनात्मक गतिविधियों को देश के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार आपका हृदय से आभार व्यक्त करता है। ओम शांति शांति।